जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बती सी मिट्टी का हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे हम खामोशी कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये साजिशों का दीवार है साहब, ये साजिशों का दीवार है साहब। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे साजिशों का हिस्सा है, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपना घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानित आदरणीय मुखिया महोदया श्रीमती गायत्री देवी जी, सभा में उपस्थित पैक्स अध्यक्ष श्री कुलदीप यादव जी, पूर्व मुखिया सुदाम बेसरा जी, मुखिया प्रतिनिधि श्री देवनारायण यादव जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर मुकेश कुमार यादव जी एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं अपने हृदय की आध्यात्मिक गहराइयों से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। ऐसे हम खुश नसीब हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। लेकिन यूं तो आजादी का लौ 1857 ईस्वी में जल चुकी थी, परंतु विशाल बनकर धीरे धीरे 1947 ईस्वी में हमें आजाद कराया। साथियों, भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान उदाहरणों से मैं आप सबों के बीच अब मैं अपने कुछ विचार को साझा करना चाहते हैं। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के नाम पर टोलों के टोलों मनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से जो खून में आने वाला 55 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। इस तरह का लोग अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी के फंदे को चूम लेते थे। इस तरह का लोग अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। साथियों, इसके बाद 1962 और 71 के युद्धों में, 65 के युद्धों में अपना सुहाग गमा देने वाले वो औरतों का हालत जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की चोटियां चली गई, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गई और बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता चला कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई। बड़े हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहद पर दुश्मनों को धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और वो पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरा घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह का पूरा देश, पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। आज हम व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगना, ये देशभक्ति, क्या आप इसे देशभक्ति कहेंगे? यदि आप इसे देशभक्ति कहेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि साल में 2 बार तिरंगा लहराने से या हाथ में तिरंगा ले लेने से ये देशभक्ति नहीं होता है। अगर यदि ये देशभक्ति है तो उस फुटपाथ पर रहने वाले वो बच्चा वो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब हाथ में तिरंगा लिए हुए बेच रहा होता तो क्या ये उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं थी, ये उसकी भूख की शक्ति थी जो ऐसा करने पर मजबूर करता था। कहता है न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, अरे न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ भूख
के निवालों को जानते हैं, भूखे पेट जो रहते हैं सिर्फ निवालों को जानते हैं, सिर्फ निवालों को जानते हैं। साथियों, उस समय का दौर कुछ ऐसा था जो मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था। तब इस तरह का देश, जो देशद्रोही थे, देशद्रोही के जीवन में आने वाला वो तूफान, इस तरह का देशभक्ति जो कहा करते थे, मैं उन देशद्रोहियों को यह कहना चाहता हूं कि अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। रहना है तो भाईचारा बनकर रहो इस जमीन पर, वरना ये तेरी कब्र तेरी है और ये तेरा कब्रस्तान तेरा है, और ये तेरा कब्रस्तान तेरा है। जय हिंद साथियों, जय भारत। बहुत बहुत